कहा है। अपनात्मा परमात्मा ने दया बख्शी इस दास पे, सब प्रमाण दास को उपलब्ध करा दिए ताकि परमात्मा के बच्चे पहचान सकें सच्चाई क्या है। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्यों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को ऑथेंटिक माना जाता है। उन्हीं से ये सिद्ध करते हैं कि अब कलयुग का कितना समय व्यतीत हो चुका है। एक हिमालय तीर्थ पुस्तक है, शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई। उसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक एक सदग्रंथ है। उसमें लिखा है कि जब 3500 वर्ष 3000 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, 3000 कलयुग के बीत जाने पर उस समय बौद्ध धर्म का बहुत कुछ वहाँ प्रचार हो रहा होगा। उस बौद्ध धर्म के प्रचार का नाश करने के लिए शंकराचार्य का जन्म होगा कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद। और फिर दूसरी तरफ से इन्होंने उनके जीवन की निर्धारण को कैसे बताया है कि ईसा मसीह से 508 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो हम मान कर चलते हैं सन 2000 से, सन 2000 में हम काउंटिंग करते हैं गणित की रीति से। सन 2000 में शंकराचार्य का जन्म सन 2000 से कितना पहले हुआ? 2508 वर्ष पहले हुआ 2000 से। और उधर से 3000 कलयुग के बीत गए थे जब हुआ। दोनों को जोड़ दो, 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और फिर पीछे चले हम थोड़ा, 5505 निकालने के लिए 5508 है ये तो। 1999 को हो गए 6 न 7, 1998 को हो गए 6, 5506, 1997 को हो गए 5505 वर्ष। यानी 1997 में इस दास को परमात्मा मिले थे। उन्नीस 1997 में फाल्गुन सुदी अमावस्या से अगले दिन एकम के दिन के 10 बजे मुझे परमात्मा मिले थे। और उन्होंने कहा था, बेटा ये आ गया सबे, सतनाम के ढोल के डंके पर खोल दे सारे राज ने। पुणात्माओं, हमने कबीर साहब की वाणी और ये रहस्य हिमालय इनमें अब पता चला है। 5500 वर्ष कैसे बनते हैं 5। और दास ने अपना ये संकेत पहले दे दिया था कि 1997 में परमात्मा मुझे मिले थे और सतनाम के दान करने का सही समय बताकर अंतर ध्यान हो गए थे। और तब तक कहा था ये मेरे मिलने का भी तू जिक्र ना करना भी। अब ये ना सोचना कि आज आंकड़े में लाकर में दास बोल रहा है, झूठ नहीं चला करती है, सत्य का मार्ग है। आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में दास ने पहले लिख रखा है। ये देखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, आपने आपके कर कमलों में इसके 538 पृष्ठ पे देखना। यथार्थ कबीर पंथ परिचय इसका सब्जेक्ट है, ये अध्याय है। नीचे आइएगा। मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं ये हिमालय तीर्थ, यानी 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया था। और तब परमात्मा ने आके दास से कहा था कि अब कर दे काम, अब समय आ गया है।
और आज वो साचा वचन हो गया कि तब ये वचन मेरा होगा साचा। देखिएगा हिमालय तीर्थ, कलयुग कितना बीत गया ये प्रमाणित करते हैं। ये एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये इसका लेखक है JP नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का। ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता। ये प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चरण राय रोड कलकत्ता। और मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। ये यहाँ से अब इसके 42 पृष्ठ पर देखते हैं, ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ पुस्तक है। नीचे आइएगा, शंकराचार्य के विषय जानकारी है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें से ये एक श्लोक ले रखा है शिव रहस्य का। इसका अनुवाद ऐसे किया है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। उनका जन्म होगा 3000 कलयुग के व्यतीत होने पर। हम इससे इतना ही लेंगे बस। देखिए बाप ने क्लियर हो गया कि हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि श्री शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद हुआ। अब इसमें यह सिद्ध होगा कि सन 2000 से, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। ईसा जी का जैसे आज तो 2012 चल रहा है, हम 2000 से गिन लेंगे, आसानी से गिनती हो जाएगी। और चाहे यहीं से शुरू कर दिए बात वहीं जाकर डटेगी। अब देखना, एक ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पुस्तक है शंकराचार्यों की लिखी हुई, इसके देखना यहाँ पर ये ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये इसके लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये इनके सहयोगी। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स। प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल। ये इनका पता है गली नंबर 2 रामनगर तिवाड़ी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली में। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है, संपर्क कर लियो। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है और यहाँ पर शंकराचार्य जी के जीवन के ऊपर कुछ विवरण है। आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। अब यहाँ बताया है कि उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व, शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत के पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्म निष्ठ नंबूदरी शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। अब देखो यह क्लियर हो जाता है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव का समय ईसा मसीह से पहले 508 वर्ष, ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ, ईसा पूर्व। और यह 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, या वो 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। इसमें से 32 कम कर दो, 476 रह जाएगा। और इसका जन्म है 508 वर्ष पहले। तो इन्होंने यहाँ लिखा लगभग 2500 वर्ष पहले, तो 5500 वर्ष हो गए। 2000 फिर इससे अगर मिलाएंगे तो 5508 वर्ष हो जाते हैं। सन 2000 से मानकर चले हम, ईसा के 2000 वर्ष बीतने से हम गिने तो 508 वर्ष पहले हो गया, तो 2508 वर्ष के हो गए 2000। ईसा के 2000 जैसे अब बीता है ईसा को, तो उससे पहले 508 ये हो गया, तो 2508 वर्ष ईसा से 2000 से आगे 2508 वर्ष पूर्व जन्म हुआ किसका? शंकराचार्य का। और उधर से आपने हिमालय तीर्थ में पढ़ा के 3000 वर्ष बीत गए, कलयुग के जब हुआ 3000 तो इधर से बीत गए 2000 सन से 2508 वर्ष पहले हो गया, तो दोनों जोड़ दे 5508 वर्ष सन 2000 में हो गए।
अब 2000 से हम पीछे चले, 1999 में तो हो गए 5507, 1998 में हो गए 6 और 1997 में हो गए 5505 वर्ष। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब एक और रहस्य दिखाते हैं, कैसा क्लियर किया परमात्मा। कच्चा काम नहीं करता, ये भगवान का मार्ग है, किसी बालकों का शुरू किया हुआ नहीं है। अब फिर आपको कबीर सागर से एक और रहस्य दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम फिर वही अनमोल वचन कबीर सागर परमात्मा द्वारा बोला हुआ ज्ञान आपको सुनाते हैं। इस कबीर सागर के सवसम वेद बोध नामक एक चैप्टर अध्याय है, और ये कितने पृष्ठ पे है? 171 पृष्ठ है इस सवसम वेद बोध का। बोध सागर यहाँ 170 है, नीचे से आइएगा। सत कबीर वचन, ये परमात्मा कबीर जी बोल रहे हैं। अविनाशी, सत माने अविनाशी, कबीर परमात्मा के वचन। अब यहाँ क्या बताते हैं? 52 वीर कबीर कहाऊं और कलयुग केरे जीव मुक्ताऊं। अब यहाँ कहा है सवसम वेद की सुपुट वार्ता चौपाई। 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा। ये काल के ही भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म के ही अंश हैं। 1,80,000 वो पैगंबर आए थे हजरत मोहम्मद के जो अनुयायी, और तन धर निज पिता करें प्रशंसा, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे। 10 अवतार निरंजन के रे, राम कृष्ण सब में बडेरे। अब अपनी महिमा बताते हैं, यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे, 171 पृष्ठ पे सवसम बोध वेद बोध में ये देखिएगा। दोहा 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, हाय हाय हाय, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। कि एक महापुरुष आवेगा पूरे विश्व का पार करने के लिए, उसके पास वो फरमान होगा, वो आदेश होगा मेरा। कबीर साहब कहते हैं हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। कहते हैं हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान आदिक यानी और भी उस समय जो अन्य पंथ मजहब बन जाएंगे जैसे सिख धर्म आदि, कहते हैं आदि माने और भी जितने भी हम डिवाइड हो जाएंगे, सब हिंदू मुसलमान आदि सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहें पावें पद निर्वाण। यानी सतनाम को समझेंगे, उसकी महिमा से साख से परिचित होंगे, उसको प्राप्त करके, और वो फिर वो पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। फिर क्या कहा है?